सरकार ने 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है उसको टैक्स से फ्री कर दिया है, लेकिन ये सभी व्यक्ति को जो है वो छूट नहीं मिल पाएगी। तो इस नियम को जानना बेहद ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। अगर आप इस नियम को सही ढंग से नहीं समझते तो भविष्य में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना हो सकता है। तो जानते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिन्हें 12 लाख रुपए तक की जो छूट है वो नहीं मिल पाएगी। तो पहला होता है एच। यदि आप एक एच टैक्स फाइलर है तो ऐसे केसेस में जो ये छूट आपको नहीं मिल पाएगी। सेकंड, फर्म, कंपनी और एलएलपी। यदि आपका जो बिजनेस है किसी फर्म के रूप में या फिर कंपनी के रूप में आप कार्यरत है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, या फिर एलएलपी के रूप में यदि आप रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केसेस में भी 12 लाख रुपए तक की जो छूट है वो नहीं मिल पाएगी। इसी के साथ में यदि आपकी जो इनकम है वो 12 लाख से ऊपर के अधिक हो जाती है तो आपको फिर 4 लाख रुपए से ही आपको टैक्स जो है पे करना होता है। तो जो स्लैब होती है वो 0 से 4 लाख तक की जो होती है वो नील रेट होता है। 4 से 8 लाख तक आपको जो टैक्स देना होता है 5% का देना होता है। 8 लाख से जो 12 लाख रुपए तक की इनकम होती है उस पर 10% का टैक्स देना होता है। 12 लाख से 16 लाख तक 15% का टैक्स देना होता है। 16 लाख से जो 20 लाख तक की इनकम होती है उस पर 20% का टैक्स देना होता है। 20 से 24 लाख तक का जो इनकम होती है उस पर 25% का टैक्स देना होता है। और जब 24 लाख से जो ऊपर की इनकम हो जाती है ऐसे केसेस में जो टैक्स देना होता है वो 30% का टैक्स देना होता है। तो जैसे ही आपकी जो इनकम होती है वो 12 लाख से ऊपर हो जाती है तो ऐसे केसेस में आपको 4 लाख से ही जो है वो टैक्स लगना जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये आप 12 लाख की जो है से आप बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं समझिए कि 12 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं लगना है। इसी के साथ ही अब नेक्स्ट कैटेगरी बात करें तो जो स्पेशल रेट्स की जो इनकम होती है ऐसे केसेस में भी आपको छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। जैसे कि यदि आपकी कोई इनकम है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड है, या आपकी कोई लॉटरी से इनकम है या क्रिप्टो करेंसी, इस तरह की यदि आप कोई स्पेशल रेट कैटेगरीज होती है तो ऐसे केसेस में भी आपको जो है पूरी 12 लाख रुपए तक की जो छूट है वो नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किन किन लोगों को ये 12 लाख रुपए तक का है फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। और ये जो नया जो नियम है वो फाइनेंशियल ईयर 25-26 से, यानी कि जो असेसमेंट ईयर है वो 26-27 से लागू होगा। तो इसका यदि निष्कर्ष समझे तो 12 लाख रुपए तक की जो इनकम है वो टैक्स फ्री है, लेकिन ये केवल जो सैलरी है, बिजनेस क्लास है, जो प्रोप्राइटर है, और जो यदि केवल इंटरेस्ट की इनकम है या रेंट की इनकम है या सैलरी की, इस तरह की जो इनकम है वो कमा रहे तो ऐसे केसेस में उनको एग्जाम्शन मिल पाएगा। यदि कोई कंपनी है या फिर एचयूएफ है या फिर फर्म है या एलएलपी है तो ऐसे केसेस में उनको ये छूट नहीं मिल पाएगी। और 12 लाख से यदि जो ज़्यादा इनकम हो जाती है तो ऐसे केसेस में जो है 4 लाख के बाद ही उनको टैक्स पे करना होगा। और स्पेशल रेट्स जो इनकम हो गई जैसे कि कैपिटल गेन हो गया या फिर लॉटरी हो गया, क्रिप्टो हो गई, तो ऐसे केसेस में कोई छूट इनको इस तरह की मिल नहीं पाएगी 12 लाख वाली। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से आपको जो है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।